Guys, you can run, but you can hide. Time is coming. Submits Charles Oliveira to win the title! It is all over! Beautiful job. That's how you time a takedown. The lightweight on the line, pound for pound number one on the line. Let's do it. Combat Sambo World Champion, two-time Russian National Champion, trained by late Abdul Manap and Xavier Mendes, जिनके स्टूडेंट एपिटोम बन चुके हैं एमएमए चैंपियंस की। आप कोई भी वेट क्लास उठाकर देख लीजिए, या तो इनके स्टूडेंट वहाँ के चैंपियन बेल्ट होल्डर होंगे या तो मेन इवेंट में चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहे होंगे। खबीब, उमर, उस्मान सब एमएमए वर्ल्ड के सितारे हैं। और खबीब, जिसने यूएफसी 254 में अपनी लास्ट फाइट में जस्टिन गेची को सबमिट कर केज फाइट से रिटायरमेंट ले लिया था। खबीब इस्लाम के करंट स्पारिंग पार्टनर और करंट कोच भी हैं। तो क्या इस्लाम का करंट बैकग्राउंड के बारे में जानने के बाद भी आपको इस बात पे डाउट करना चाहिए कि कैसे वो अपने प्रोफेशनल रिकॉर्ड 27 और 1 के रिकॉर्ड के साथ अपने ओपोनेंट के लिए एक नाइटमेयर बने हुए हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम का पूरा नाम इस्लाम रमाजानोविच मकाचेव है और उनका जन्म 27 अक्टूबर 1991 मकाचला रशिया में हुआ था। इस्लाम के फादर बाय प्रोफेशन एक ड्राइवर थे और उनकी मदर एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक कैफ़े भी रन करती थी जो उनके फैमिली एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर सकती थी। उनके पेरेंट्स ने अपनी फैमिली के लिए बहुत हार्डवर्क किया था और यही बातें छोटे इस्लाम के अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई थी और यही चीज़ उन्हें मोटिवेट करती थी जिम में अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करने के लिए, जिससे वो अपने फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफ दे चुके हैं और यही चीज़ वो अपने एक इंटरव्यू में भी बता चुके हैं। My parents always support me, and I'm not come from a rich family, you know. They always training hard. I always training hard because I know my parents working hard for me. They spend like a lot of money, and for the training camp we have to go other country. I always took money from the parents, and one day I understand. It cannot be like this always, you know. I have to make some money, or I have to be, you know, MMA fighter, because MMA fighter makes some money, and I did my first fight in MMA, make some money, and it's beginning like that, you know. After my first fight, I never ask money from the parents. UFC 187 24 मई संडे 2015 इस्लाम का डेब्यू होता है और उनका अपोनेंट था लियो कुंट्स, जिसका प्रोफेशनल रिकॉर्ड था 18 विन एंड 4 लॉसेस। Glorious, beautiful demonstration of the sambo techniques of Makhachev. लियो ने जैसे तैसे फर्स्ट राउंड तो निकाल लिया, बट सेकंड राउंड में ग्राउंड गेम की मदद से लियो कुंट्स को एक जबरदस्त रियर नेकेड चोक की वजह से हार का सामना करना पड़ा। On top, which is much, oh, it's underneath the chin. Leo's out. It is all over. Beautiful job by Makhachev. Great UFC debut. और ये थी इस्लाम की UFC में पहली विन। Один представитель боевого самбо здесь. И я показываю, насколько сильна школа боевого самбо. Congratulations on a successful debut. Islam Makhachev, ladies and gentlemen. इस्लाम को अपनी कैरियर की पहली डिफीट मिली अक्टूबर 2015 में। उनके अपोनेंट थे एंडियानो मार्टिनेज, जो खुद एक ग्रैपलर थे। इस्लाम का इस फाइट के लिए गेम प्लान था कि वो इस फाइट को खड़े होकर ख़त्म करेंगे, इसमें मतलब रेसलिंग को कम यूज़ करेंगे। और उनके इसी डिसीजन को उनके कोच अब्दुल मनाप ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था बाद में। Подошел Ислам, может быть, я пойду в обмен, буду рисковать. Я сказал, отдай первый раунд в крайнем случае. Но ни в коем случае нельзя идти в обмен. Он очень опасен в первом раунде. Big shot by Martins. It is all over. Wow. अब इस्लाम की थर्ड UFC फाइट थी क्रिस वेड के साथ, जो खुद एक रेसलर था। इस बार इस्लाम ने अपने कोच की एडवाइस को मानते हुए फाइट को ग्राउंड पर ही रखा, बट वेड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी एक रेसलर होने के नाते ग्राउंड गेम ही था। Makhachev staying committed to the triangle choke here and get that left arm of weight. Get the element. Makhachev gets the knee cleared. The entries. He tried knee slide, turn the corner. Oh, beautiful reversal for Makhachev. See if he gets set up the heel hook. इस्लाम ने इस फाइट को यूनानिमस डिसीजन से जीत लिया और अपने इंटरव्यू में बताया कि ये फाइट उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। That was very tough fight, but thanks God I won this one. I fight really safely, you know, because I need this win. After this one, I'll try to put my best performance in the cage.
इस्लाम की अगली फाइट थी निक लैंड्स के साथ, जो खुद एक ग्रैपलर बैकग्राउंड से था, बट इस्लाम ने पूरे 3 राउंड में डोमिनेंस दिखाते हुए यूनानिमस डिसीजन से इस चीज़ को जीता। Good job right there, elevating and right back up to the seat, almost. Caught the knee, step behind on the opposite side, little bit of a foot sweep. Islam here, controlling that inside with the left leg. It affects your breathing. It makes like, there you go. Beautiful, right into the mount. beautiful mount. See if he can get Makhachev. Elevate the leg, yeah. An excellent control by Makhachev. Clear victory for Makhachev, but in your mind, not what he's capable of. बट इस प्योर डोमिनेंस के बावजूद इस्लाम ने उनकी स्ट्राइकिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, जिससे उसने अपनी अगली फ़ाइट में उन लोगों का मुंह बिल्कुल ही बंद कर दिया। फाइट में स्ट्राइकिंग गेम को अवॉइड करने के लिए इस्लाम को उनके फैंस बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उन्हीं फैंस को जवाब देने के लिए उन्होंने अगली ही फाइट में अपने अपोनेंट को पहले ही राउंड में TKO पंच कर कर उन सबको अपना एक अच्छा सा जवाब दे दिया था। Oh, big left hand. He's in. Wow. Islam Makhachev. Now I'm very happy. This tough opponent. Now I'm ready for top 15. Give me please top 15 guys. इस्लाम के अगले अपोनेंट थे केजन जॉनसन। फाइट के दौरान केजन ने केज में बहुत सारी डांसिंग करी टू प्रिवेंट टेक डाउन, बट ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। लास्ट में एक आर्म बार और रिजल्ट में इस्लाम के एक और विन के साथ डिक्लेयर किया गया। It's over. He'll go get it. There it is. He's got the arm. And there's the tap. I want to say one thing. Hey DC, tell this guy I deserve for top 15, or I want to fight with Brock Lesnar. अप्रैल 2019 में इस्लाम ने फेस किया आर्मन सरगुकिन को, जो खुद एक रशियन एलीट ग्रैपलर था। इस्लाम ने UFC कैरियर में पहली बार टेकडाउन को फील किया था इस फाइट में, बट फाइट को भी इस्लाम ने यूनानिमस डिसीजन के अपने नाम कर लिया। Yeah, I agree. Unless you can ambitious call outs. Slip straight to weak. Oh, there it is again. Just swipes away the leg. Runs the pipe down to the mat. I think Makhachev senses that. For the winner by unanimous decision, Islam Makhachev. UFC 242 2019 में अगली फाइट में इस्लाम ने फेस किया अपने 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट ब्राज़ीलियन जिजित्सु प्रैक्टिशनर डेवी रेमस को। फाइट चली रही थी, बट 3rd राउंड पर इस्लाम ने एक नी लगाया और यहीं पे पूरी फाइट का रिजल्ट ऑब्वियस कर दिया बाय द हेल्प ऑफ TKO। Unanimous decision, Islam Makhachev. इस्लाम की अगली फाइट थी UFC 259 में ब्रू डॉबर के साथ, जिसे उसने एक सबमिशन आर्म ट्रायंगल से अपनी तरफ कर लिया। Takes the left for Dober. Oh, look at that arm. Look at that roll. He's going to break his arm. Drew's okay here. If he can't get that arm, he's going to switch to that leg. That was a slick transition there to that arm bar. Man, some serious grappling. Submits Drew Dober. Wow. Right, you don't know until you know. Man, everybody knows. Everybody Dude's knows. the real deal. Yeah. इस्लाम का प्योर डोमिनेंस दिखा उसके अगले ओपोनेंट थियागो मोजेस से, जिसने इस्लाम को पूरे 3 राउंड पर सांस लेने तक का मौका दिया। पूरे रिंग में उसे कंधों पर उठा कर पटका और लास्ट में रियर नेक के चोट से गेम ओवर। I'm telling you, there's a lot of people in the lightweight division thinking, might want to sidestep that guy. इस्लाम जल्दी ऐसा फाइटर बन गया जिसे लाइट वेट डिवीजन में हर कोई अवॉइड करने लगा। UFC 267 में जब डैना ने इस्लाम और राफेल की फाइट फिक्स की तो लगा अब कंपटीशन और टफ होता जाएगा, बट ऊपर वाले की इच्छा कुछ और ही थी। डोजांजोस फाइट से पहले इंजर्ड हो गए और उन्हें रिप्लेस किया डैन हुकर ने, बट यहाँ भी डैन हुकर का हाल बिल्कुल वही हुआ जो अभी तक सारे अपोनेंट का हुआ था, यानी कि सबमिशन एंड फाइनल में टैप, और इस्लाम विनर डिक्लेयर हुए इस फाइट के। Now it's time. This guy number 6. Now I have to talk. I'm ready for title fight. Please, anyone, doesn't matter. UFC 267 के बाद लगा जैसे कि यूनिवर्स इस्लाम के साथ मजाक के मूड में है। उनके अगले अपोनेंट को भी इंजरी की वजह से पुल आउट कर दिया गया और फिर UFC ने बॉबी ग्रीन को रिप्लेसमेंट में इस्लाम के साथ केज में अरेंज किया। इस फाइट का भी रिजल्ट कोई सरप्राइजिंग नहीं था। All right, gentlemen, we've been over the rules.
Protect yourself at all times. Perhaps more confident in his own ability to get a UFC belt than anybody else. इस बार इस्लाम ने ग्रीन को टेक डाउन किया और जब तक स्मैश किया जब तक कि रेफरी हर्ब डीन ने फाइट को नहीं रोका। That is 10 wins in a row, 4 stoppages in a row. I mean, it almost seems stupid to ask you, what do you want next? I just want a title fight, no more. Always ready, always training hard. Just tell me when and where, and that's it. अब इस फाइट के बाद 10 फाइट विन स्ट्रीक हो चुकी थी, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर UFC टू अवॉइड इस्लाम अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा फॉर टाइटल फाइट। Islam, you respect that, but you really believe you're gonna smash this guy? Of course, I really believe, because brother, he lose in the UFC 7 times, brother. He's not gonna upset if he lose one more time. Bruh. And this guy champion in my division. I'm very upset because. So what you're saying is this. This is the main event of the evening. The prized student of the late great Abdulmanap Nurmagomedov. Pressure and that strength and that sambo wrestling background that just scares the hell out of guys. Guys don't want to face him. दोनों फाइटर की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पूरे अरीना में फील की जा सकती थी, बट सेकंड राउंड में इस्लाम की स्ट्राइकिंग ने ओलिवेरा को जमीन पर लाके छोड़ दिया था। और रिजल्ट, ओलिवेरा हार गए, इस्लाम जीत गए। I always ask God, but He give me always more than what I ask. Alhamdulillah. Let's do it. Hey, the lightweight on the line, pound for pound #1 on the line. Let's do it. इस्लाम और अलेक्जेंडर वोल्कानस्की दोनों की डोमिनेटिंग फाइटर हैं और अगले मैच के आमने सामने होने वाले थे। ये इस्लाम का फर्स्ट टाइटल डिफेंड था। वोल्कानस्की को इस्लाम ने कॉल आउट तो किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, खबीब और इस्लाम चाहते थे कि वोल्कानस्की को उसके होम ग्राउंड में ही जाकर हराया जाए। एंड देन फाइट अरेंज हुई UFC 284 में एज इस्लाम का फर्स्ट टाइटल डिफेंड। ये फाइट सच में बहुत क्लोज रही। इस्लाम ने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करते हुए कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंचेज और टेकडाउन एक्सचेंज किए टू गेट वोल्कानस्की डाउन। वोल्कानस्की भी पीछे नहीं था, इस्लाम को भी बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ गया। Beautiful takedown. Oh, that's how you time a takedown. And he loses his fight. Look at that. Amazing. बट आफ्टर ऑल राउंड इस्लाम को यूनानिमस डिसीजन से विनर डिक्लेयर करा। बहुत से फैन ये सोच रहे थे वोल्कानस्की विनर है बिकॉज ऑफ डैमेज जो इस्लाम के फेस पे दिख रहा था। Let's show the champion some respect. I can get the job done, but I pulled up short tonight. Congrats to Islam. Maybe we'll settle pound for pound #1 again. Aussie, Aussie, Aussie! Love you all. Thank you. Now, UFC 294 जिसे ऑफिशियली इस्लाम और ओलिवेरा के रीमैच में रखा गया, बट ओलिवेरा की इंजरी की वजह से पुल आउट किया गया और देन वोल्कानस्की केम ओवर ऑन ए सेकंड वीक नोटिस। Oh, on my side now. Man, last time in Australia, brother. Everything is changed. Everything is changed. Islam needs all the advantages he can get. That's all he thinks about. I don't need none of that. I rely on my skills, not crowds, not nothing. Everybody know what you need. Just money. That's it. I'm gonna try to finish him because after last fight we have many questions. Everything I will finish here. I gotta read this quote to you guys from Islam Makhachev. And he says, what does this title represent? It means you're the best in the world. And if you're the best in the world, it doesn't matter who's gonna be standing across from you. What do I say? No? Never. Let's do this. For the undisputed UFC Lightweight Championship of... After cage get closed, everything got changed. This time result is obvious, but not for takedown or submission. A devastating head kick KO changed the world opinion about Islam striking.
champion of the world, Islam Makhachev. Here is my second home. All fans, thank you. This is because of you. Always support me. Thank you. You like or you don't like, I am best fighter in the world right now. Thank you. Now, who's next? Almost डिवीजन में कोई भी इस्लाम के सामने नहीं था. Then Poirier step in. He's with a front kick. Poirier. Oh, good left. सब कुछ ठीक था, बट 5th राउंड में इस्लाम की डेडली DRC चोक से डस्टिन का शिकार होना तय था. और एंड डस्टिन हारे, इस्लाम जीते. He swings the leg back towards him. Guys, Islam was struck. You can see him setting up this nowhere for Dustin to go. He's got a tap. And was that Usman Nurmagomedov who rushed into the championship fight to one? Lightweight Golden Glory still goes through. Retain your home yard and car available. Declaring the winner by submission, still Islam. डस्टिन पोरियर ने जो यहाँ पे अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाई वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी. और मैं ये मानता हूँ कि पोरियर की वन ऑफ द बेस्ट फाइट भी रही उनके कैरियर की. और इस्लाम का भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ, उनकी फाइटिंग स्किल्स और उनकी रेसलिंग स्किल्स हर तरह की एज अ फाइटर भी वो यहाँ पे इवॉल्व हुए. अब बात आती है सारे डिवीज़न के फाइटर को स्मैश करने के बाद अब या तो बचे हुए इंजर्ड हो चुके हैं या जो बचे हुए हैं वो इस्लाम के सामने खड़ा ही होना नहीं चाहते. तो UFC को बहुत प्रॉब्लम हुई उसके अगले अपोनेंट को ढूंढने के लिए. अब यहाँ पे सीन में आते हैं अरमान सरूकियन, जो कि UFC का डेब्यू ही इस्लाम के अगेंस्ट किया था, पर वहाँ पे उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा था. पर अब उनका करंट प्रोफेशनल रिकॉर्ड हो चुका था 23 विन एंड 3 लॉसेस. उनका खुद एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एक रेसलर ही है. ज़्यादातर MMA स्पेशलिस्ट यहाँ पे अनुमान लगा रहे थे कि इस्लाम और अरमानियन की फाइट जो होगी वो बहुत डेडली होगी और इस्लाम का एक रियल टेस्ट होगा, क्योंकि अब वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं UFC केज में. पर यहाँ पे एक फिर एंट्री होती है यूनिवर्स की और उसका एक इनविजिबल मूव और पूरा सीन चौपट. अरमान लास्ट डे पे ही इंजर्ड हो जाते हैं और फिर यहाँ पे एंट्री और दिखाई जाती है एक ब्राज़ीलियन फाइटर रेनाटो मोइकानो की, जिनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड था 23 विन एंड 6 लॉसेस. मोइकानो शॉर्ट नोटिस पर टाइटल फाइट के लिए आते हैं, सोचते हैं कि इस्लाम को हरा देंगे और अच्छा खासा पैसा उठा के चले जाएंगे, पर रिजल्ट वही रहा, एक सबमिशन और इस्लाम विनर घोषित हुए. तो ये सब था इस्लाम के अभी तक का सारा जो उनके लाइफ में हुआ, प्रोफेशनल वाइज, उनके एमेचर, प्रोफेशनल, उनकी पर्सनल लाइफ, सब चीज़ इसके बारे में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश की है. आपको वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर बताएं और आगे बताएं कि आप कौन से MMA फाइटर या स्टार के बारे में उसकी चाहते हैं कि मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के सामने लेके आऊँ. तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे फोकस. और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.